स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले यह रैली 3 मई को होनी थी, लेकिन अब इसे 6 मई को आयोजित किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रैली 6 मई को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। 3 तारीख मई को हमारा राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली होने वाली थी। वह निर्धारित तिथि थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 6 मई 2025 दिन मंगलवार को प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। रांची ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची में वर्षों से बंद बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की आस फिर एक बार जगी है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र इस बंद फैक्ट्री में जान फूंकने में नॉलेज पार्टनर की भूमिका अदा कर सकता है। दरअसल ये आज झारखंड की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और विभागीय अधिकारियों के हैदराबाद दौरा के क्रम में जगी है। हमारा मुख्य रूप से आज का उद्देश्य था कि कैसे जो झारखंड में हमारा बेकन फैक्ट्री जो वर्षों से इसी तरह से पड़ा हुआ है, उसका संचालन हम लोग कैसे कर सकें, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं उसके संचालन में। हमें ऐसे इंस्टीट्यूट की, ऐसे नॉलेज पार्टनर की हम लोग तलाश में थे जो हम लोगों को वैसे टेक्निकल नो हाउ दे सके। रांची से रूपम की रिपोर्ट। सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और जल्द ही इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर शुरू होने से राजधानी रांची के हजारों लोगों को बहुत जल्द ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलने वाली है। बता दें, रैंप निर्माण को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध रहा। विरोध प्रदर्शनों के चलते रैंप निर्माण कार्य कुछ बाधाएं आ रही है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में रैंप निर्माण कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। जिले के सभी पंचायतों में आज झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले सभी लाभुकों के बैंक खातों में आधार से लिंक किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह आधार लिंक प्रक्रिया आज जारी थी। रांची ब्यूरो की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के निमडी थाना क्षेत्र दुमदुमी गांव में इन दिनों हाथियों के झुंड ने दहशत का माहौल बना दिया है। गांव के निवासी बनू महतो के घर पर बीते कुछ दिनों से लगातार हाथियों का झुंड पहुंच रहा है और उत्पात मचा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये हाथी भोजन की तलाश में गांव में घूमते देखे जा रहे हैं। हाथियों के इस तांडव से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और ग्रामीणों में भय का माहौल है। वन विभाग की टीम को भी इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। गांव वाले डरे हुए हैं और प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश तेज कर दी है। इसी कड़ी में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा से सटे साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र से गए 13 मजदूरों को महाराष्ट्र की विक्रोली पुलिस ने बांग्लादेशी होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग मजदूरी और कुटीर उद्योग से जुड़े काम के लिए वहां गए थे। पुलिस फिलहाल सभी से पूछताछ कर रही है और उनकी नागरिकता की पुष्टि करने की कोशिश में लगी हुई है। वडोदरा सिटी के समग्र विस्तार में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के शोध के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। उसके भाग रूप में आज 500 से भी ज़्यादा मेल फीमेल सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्रवाई किया है। इस दौरान अपना ध्यान पे आया है करीब 5 इंडिविजुअल्स जिनका डॉक्यूमेंट्स नेशनैलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हुए वो मूलतः बांग्लादेशी नेशनल
होने का अपने को पुष्टि मिली है। इसके बारे में और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साहेबगंज से भारत कुमार की रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मोकामा में भगवान परशुराम जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और देश की तरक्की और उन्नति की कामना की। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम में हुए घटना का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद, भ्रष्टाचार और उग्रवाद का पूरी तरह से सफाया करेंगे। भगवान परशुराम का अंश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में भी है और उन्होंने आतंकवाद को पूरे देश से हटाया, लेकिन देश के अंदर बैठे कालनेमी ने जो हनुमान को वध करने का प्रयास किया है, उस कालनेमी का भी वध भगवान राम का प्रिय हनुमान करेंगे और बहुत जल्द ही पूरे देश में आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री का चोट का बड़ा प्रहार शुरू होगा। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू की मां की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के तेलिया पोखर की है, जहां पीड़ित महिला जो गंभीर रूप से घायल है, जिसे पुलिस ने तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती करा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। थी कि एक लेडीज सड़क पर मार के उसको सुला दिया है। अच्छा, तो आप लोग गए तो क्या देखे? हम लोग गए तो बेहोश पड़ी हुई थी, उसको उठा के प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट में हम तो हॉस्पिटल लाए, बाद में अपना होगा केस जो होगा। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में 7 दिवसीय राजकीय भगवान परशुराम महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। नगर के तपस्वी गंगा घाट से कलश यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत की। इस शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और गाजे बाजे के साथ भव्य झांकियां भी शामिल थी, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। मोकामा से विकास कुमार की रिपोर्ट। तेघड़ा न्यायालय में एक बड़ी वारदात उस वक्त होने से टल गई जब कुछ अपराधी हथियार के साथ कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक इन अपराधियों की मंशा एक कैदी की हत्या करने की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने उनकी यह साजिश नाकाम कर दी। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनकी तलाशी लेने पर पुलिस को एक देसी कट्टा और जिंदा गोली बरामद हुई। में गोलीबारी की बात सामने आ रही है। न्यायालय परिसर में अनुमंडल तेघड़ा जो न्यायालय परिसर है, उसमें संदिग्ध अवस्था में 2 व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास एक देसी कट्टा बरामद हुआ। उन दोनों का नाम है धनंजय कुमार और सूरज कुमार, जो मरसैती के रहने वाले हैं। एक मरसैती के रहने वाले हैं, एक दनियालपुर के रहने वाले। दोनों गिरफ्तार करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने महज 35 गेंदों में शतक लगाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब तक किसी भी इंडियन खिलाड़ी द्वारा ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना था। जिस वैभव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, वह बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से गांव ताजपुर का रहने वाला है। शतक बनते ही पूरे समस्तीपुर में जश्न का माहौल रहा। समस्तीपुर से रितेश की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।